का मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट कंसेप्ट आपके सामने, ये मैंने इन सेंटर के बारे में बताया, ऑर्थो सेंटर की बात करते हैं। अगर आपको किसी ट्रायंगल की तीनों साइड दी हैं, ए बी और सी, किसी ट्रायंगल की आपको तीनों साइड गिवन है और आपसे पूछा जाए उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो उस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हीरोन्स फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला एस सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, तो एरिया आ जाएगा रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये सभी जानते हैं। लेकिन अगर आपको ट्रायंगल की साइड ना देके ट्रायंगल की बेस और उसके ऊपर हाइट गिवन है, जैसे भाई ये ट्रायंगल है, सामने वाले वर्टेक्स से आप इस पे ऐसी लाइन खींचो जो 90 डिग्री पर मिले, तो इसे कहते हैं ट्रायंगल की हाइट। भाई इस बेस के ऊपर मेरे प्यारे भाई ट्रायंगल की जो हाइट है वो ये है h1। तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस गुणा हाइट, 1/2 बेस गुणा हाइट। बेस ए के ऊपर हाइट h1 है तो एरिया आएगा हाफ इंटू ए h1। बेस बी के ऊपर हाइट h2 है तो एरिया आएगा 1/2 bh2। बेस सी के ऊपर हाइट h3 है तो एरिया आ जाएगा 1/2 ch3। बात समझ में आई? क्लियर है? तो अलग अलग बेस पर अलग अलग हाइट होगी। बात समझ में? यहां तो कोई तकलीफ? यहां पे एस आएगा, सॉरी एस यहां पे टाइप करना भूल गए। चलो दोस्त, तो ट्रायंगल का एरिया चाहे आप इससे निकालो चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकालो, बिल्कुल फिक्स है। तो हाफ हाफ यहां से कट जाएगा, तो AH1 बराबर BH2 बराबर CH3, यानी कि किसी भी ट्रायंगल की साइड और उसके करस्पॉन्डिंग हाइट का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। इसी ट्रायंगल की साइड और उसके ऊपर जो हाइट है उसका प्रोडक्ट हमेशा बराबर आएगा। भाई यहां से हाफ ऑफ हाफ तो अगर मैं काट लूं तो जो AH1 की वैल्यू है वही BH2 की वैल्यू है, वही CH3 की वैल्यू है। ठीक, तो यानी कि मेरे अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट फिक्स है, एरिया फिक्स है मेरे प्यारे भाई, तो एक जिस रेशियो में होगी दूसरी उसकी रिवर्स रेशियो में होगी। यानी कि ट्रायंगल की हाइट्स का जो रेशियो होता है वो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का रिवर्स होता है।